Hello guys, Janu here, one of your PTE tutor. This time with some myths. कुछ झूठ आपके सामने लेके आए जो पीटी में काफ़ी फैल रहे हैं कि ये नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपको मैं आज सारा क्लैरिफाई करूँगा कि ये सब झूठ है कि सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले पहला मिथ जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि विच टेम्पलेट इज़ बेस्ट। बहुत से मैसेज मेरे को ऐसे मिलते हैं कि कौन सा टेम्पलेट बेस्ट है, कौन सा टेम्पलेट नहीं बेस्ट, कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए, कौन सा टेम्पलेट नहीं यूज़ करना चाहिए, इस सेंटर के टेम्पलेट बेस्ट है, ये 90 का टेम्पलेट है, ये 80 का टेम्पलेट है। ऐसे कोई टेम्पलेट्स नहीं होते। टेम्पलेट्स को बोलने का वे मैटर करता है, दैट्स इट। आप टेम्पलेट को यूज़ कैसे करते हैं, कोई भी टेम्पलेट लीजिए, स्पीकिंग में डजंट मैटर। आपको बस बोलना है उसे, किस वे में बोलते हैं आप, कितने फ्लुएंट बोलते हैं, कितने क्लियर बोलते हैं, ये मैटर करता है, दैट्स इट। तो टेम्पलेट्स मैटर नहीं करते। राइटिंग में भी आप कोई भी टेम्पलेट लीजिए, टफ वकैब मैटर नहीं करती, हाई वकैब मैटर नहीं करती, सिंपल वकैब का टेम्पलेट लीजिए, वो भी मैटर करता है। वो भी आपको परफेक्ट 90 स्कोर दिला सकता है, क्योंकि टेम्पलेट्स की स्कोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। टेम्पलेट्स वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनकी स्कोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इतना मार्क्स नहीं देते हैं। तो टेम्पलेट कोई भी यूज़ कीजिए, डजंट मैटर, बट उनको सही अच्छे वे से यूज़ कीजिए, सही अच्छे वे से बोलिए, सही राइट कीजिए, नो ग्रामर मिस्टेक, दैट्स इट। आपका स्कोर उसमें पक्का आएगा। तो टेम्पलेट मैटर्स नहीं करते, कहीं से भी टेम्पलेट उठाइए, कोई भी टेम्पलेट लीजिए, पुराना नया, डजंट मैटर। सो नेक्स्ट आता है स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। एक्सेंट में बोलो। मैंने बहुत से बच्चे देखे, मेरे पास क्लासेस लेने आते हैं ऑनलाइन से, बाहर से भी बच्चे, इंडियन बच्चे, तो बहुत से अलग अलग बच्चे आते हैं। तो वो ना, उनकी आदत बनी हुई है कि आइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो आइल्स से निकले आते हैं, IELTS से, वो एक्सेंट में बोलते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि एक्सेंट में पढ़ने से स्कोर आता है। द हिस्ट्री इज नॉट अ सिंपल कलेक्शन ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, व्हाट हिस्ट्री बुक्स टेल अस अबाउट। आप टू बी ऑनेस्ट, ऐसा बोलने पे आपको क्यों कंप्यूटर स्कोर देगा? साफ साफ ऊपर लाइन लिखी हुई है, जब आप रीड अलाउड पढ़ते हैं तो स्पीक एज क्लियरली एज नेचुरली एंड क्लियरली, है ना, ऐसी लाइन लिखी हुई आती है ना, यू हैव 35 सेकंड टू रिपीट। तो साफ उन्होंने बताया हो कि आपको नेचुरल बोलना है। नेचुरल आप किसी से बात करते हैं एक्सेंट में, आप बात कर ही नहीं सकते नेचुरली किसी एक्सेंट से। तो इस एक्सेंट्स में यूज़ मत लीजिए, एक्सेंट में मत बोलिए। सिर्फ आपका जो भी टोन है, चाहे आपका हिंदी टोन आता है बोलने में, चाहे आपका पंजाबी टोन आता है, डजंट मैटर। आपको सिर्फ बोलने के नंबर है, ना कि एक्सेंट में बोलने के। उल्टा फेक एक्सेंट यूज़ करने से आप पकड़े जाते हो सॉफ्टवेयर के तरफ। मतलब सॉफ्टवेयर आपको कैरी कर लेता है कि हाँ ये फेक एक्सेंट में है, पोजेस ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि हम बनावटी नहीं रह सकते। जितना आप कॉपी करने जाओगे उतना अपने आप को खो जाओगे। तो अपने आप पे यकीन रखना है, आप जैसे नेचुरल है वैसे ही बोलिए, चाहे आपका पंजाबी टोन है, डजंट मैटर। क्योंकि पियर्सन ये कहता है कि उसने 96 अदर लैंग्वेजेस की वीमेन एंड मेल की वॉइसेस रिकॉर्ड कर रखी है, एंड मोर ओवर उन्होंने बहुत से एक्सेंट्स पहले से ही ले रखे हैं। तो आप किसी भी टोन में बोलोगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको डिटेक्ट कैरी करेगा ही। ओके, तो एक्सेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं क्लियर वॉइस में बोलना एंड साफ प्रोनाउंस करना वर्ड को, ये मैटर करता है, एक्सेंट डजंट मैटर। एंड थर्ड आता है कि विच सेंटर इज बेस्ट। विच सेंटर इज बेस्ट, एग्जाम सेंटर कौन सा बेस्ट है ना। मतलब क्या मतलब है, सभी जगह पे AI सिस्टम है, ठीक है, सभी जगह पे एक ही सॉफ्टवेयर है पियर्सन का, वो सभी सेंटर्स में सेम है। चाहे आप प्रोफेशनल सेंटर में जाइए, चाहे आप प्राइवेट सेंटर में जाइए, डजंट मैटर। कोई भी सेंटर मैटर नहीं करता, आपका वे, आपका लेवल मैटर करता है। हाँ, अगर मैटर करता है तो वहाँ की डिस्टर्बेंस, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस किस टाइप की, शोर नहीं बच्चों का डिस्टर्बेंस। आप कह सकते हो कि इंटरनेट क्वालिटी वहाँ पे डाउन हो जाती है, या फिर PC सही वर्क नहीं करते, ये आप कह सकते हो टेक्निकल इश्यूज। उसके अलावा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू किसी सेंटर में भी आप एग्जाम दो, मैटर ही नहीं करता। कहीं भी आप एग्जाम दो, सबका एग्जाम सेम, सबका वे सेम आता है, सब में सॉफ्टवेयर सही एक उसी तरीके से मार्क्स डिटेक्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन का कोई रोल है ही नहीं, किसी इंसान का कोई रोल है ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर है, सब में सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे दिया हुआ है, सबकी ब्रांचेज हैं बस। तो आप कहीं भी एग्जाम दो, एग्जाम सेंटर मैटर नहीं करता, बस आपका वे मैटर करता है, हाउ यू आर परफॉर्मिंग। एंड एक बहुत ही प्यारा ये जो क्वेश्चन है कि सेम रिजल्ट आता है। मतलब कई बच्चे जाते हैं कि 10 दिन बाद एग्जाम दे के आ जाते हैं, उनका सेम रिजल्ट आ जाता है। कई कहते हैं कि हमने 15 दिन के अंदर एग्जाम वापस दिया, सेम रिजल्ट आता है। भाई सेम रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि आपका वे सेम था, आपने परफॉर्म ही वैसा किया, आपका बोलना सेम ही था। आप जैसे पहले थे 15 दिन पहले, 15 दिन बाद भी सेम ही थे, इसीलिए आपका सेम स्कोर आया। इट डजेंट मैटर कि सेम रिजल्ट्स आते हैं कि आप कुछ दिन बाद दें तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। एक 30 दिन के बाद एग्जाम देना चाहिए तो आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। 30 दिन बाद एग्जाम दोगे तो आपकी ID रिफ्रेश हो जाएगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम रिजल्ट नहीं आता। चाहे आप एग्जाम 2 दिन बाद दें, आज आपका रिजल्ट आया, उसके 2 दिन बाद एग्जाम वापस देंगे तो आपका रिजल्ट अलग आएगा। तब आएगा जब आपका वे चेंज हुआ है, आप कुछ उसमें नया करके आए, उसमें आप कुछ सही राइट करके आए होंगे, तो आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा, अलग ही आएगा। तो सेम रिजल्ट आप कभी भी एग्जाम दें, डजंट मैटर, सेम रिजल्ट नहीं आता होता। वो अपना लेवल मैटर करता है, क्योंकि शायद हम हो सकता है कि पहले जैसा एग्जाम दे के आए थे उसके जैसे ही परफॉर्म करके आया हूँ, वैसा ही बोल के आया हूँ, इसीलिए हमें सेम सा स्कोर मिल गया। तो सेम स्कोर का ये भी मिथ है।
तो आप बस अपना लेवल बनाए, ये और कुछ नहीं मैटर करता। उसके बाद में एक आता है कि ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, बड़ा टफ सा क्वेश्चन है, रीडिंग कैसे इंप्रूव की जाए। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रीडिंग इंप्रूव की जाए, रीडिंग इंप्रूव की जाए। रीडिंग इंप्रूव करने की कोई दवाई नहीं है और ना ही कोई ये है कि क्या कहते हैं ये आप क्वेश्चंस रट लो, रटने से आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। रीडिंग ऐसे इंप्रूव नहीं होगी। रीडिंग आपको अगर इंप्रूव करनी है तो आपको डेली रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीटी के सभी मॉड्यूल डेली प्रैक्टिस बेस्ड है। ये एक मिथ नहीं है, ये एक सच्चाई है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे डेली टाइम देंगे। एग्जाम में कंपैरिजनली जो आप साइट्स पे कर रहे हो, एग्जाम बहुत इजी आता है। एग्जाम टफ आता है या इजी आता है? इसको इजी आया था, मेरे को टफ आया था, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी एक टास्क, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, किसी एक को इजी ही आएगा, चाहे उसको लिसनिंग इजी आए, चाहे उसको स्पीकिंग इजी आए। ऑल ओवर अगर मैं एग्जाम का आपको एक कंक्लूजन बताऊं तो एग्जाम बहुत ईजी आता है, ठीक है, बहुत ईजी जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सारे कुछ मिथ्स हैं और मुझे रिकमेंड भी करना आप कि मैं नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाऊं, एंड होप सो कि आपको ये बहुत से डाउट्स क्लियर करेगा। थैंक यू वेरी मच।